एमपी में पनीर पर बड़ा एक्शन। नकली या असली, आपकी थाली में क्या पहुंच रहा है? जरा सोचिए। आप बाजार जाते हैं, पनीर खरीदते हैं और सफेद, मुलायम और बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला पनीर आपको मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पनीर आप अपने परिवार को खिला रहे हैं वो वाकई दूध से बना है या फिर उसका कोई दूसरा विकल्प आपकी थाली तक पहुंच रहा है? मध्य प्रदेश में अब इसी सवाल को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। और खास बात यह है कि मामला सिर्फ आदेश तक सीमित नहीं है, जांच और कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिर ये एनालॉग पनीर होता क्या है? सरकार को इस पर सख्ती क्यों करना पड़ी और आम ग्राहक असली और एनालॉग पनीर में अंतर को कैसे समझे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश में 12 अगस्त को एनालॉग पनीर को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक के निर्देश दिए। सरकार का फोकस अब प्राकृतिक दूध से तैयार होने वाले डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। यानी सीधी बात, दूध से बना प्राकृतिक पनीर और उसके नाम पर बेचे जाने वाले दूसरे उत्पादों के बीच अंतर साफ होना चाहिए। मध्य प्रदेश इस तरह का कदम उठाने वाला देश का चौथा राज्य बताया जा रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में भी एनालॉग पनीर को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर एनालॉग पनीर है क्या? पारंपरिक पनीर दूध को फाड़कर और उससे ठोस हिस्सा अलग करके तैयार किया जाता है। वहीं एनालॉग पनीर प्राकृतिक दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सकता है। इसमें उत्पाद के अनुसार वनस्पति वसा, स्टार्च और दूसरे नॉन डेयरी घटकों का इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि इस उत्पाद को लेकर खाद्य गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़े सवाल उठते हैं। सबसे अहम बात, अगर किसी गैर डेयरी या एनालॉग उत्पाद को दूध से बने पनीर के रूप में बताकर बेचा जाता है तो ग्राहक के सामने उत्पाद की सही जानकारी स्पष्ट होना जरूरी है। यानी असली मुद्दा सिर्फ पनीर का नहीं है, ग्राहक को जो बताया जा रहा है क्या उसे वही उत्पाद मिल रहा है। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अगर दोनों देखने में काफी हद तक एक जैसे नजर आ सकते हैं तो आम आदमी आखिर पहचाने कैसे कि उसके सामने रखा पनीर असली है या फिर एनालॉग है? क्या सिर्फ रंग देखकर पता चल जाएगा? क्या सिर्फ स्वाद से पहचान हो जाएगी? जवाब है, सिर्फ देखकर भरोसा करना आसान नहीं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आप पैक्ड पनीर खरीद रहे हैं तो उसका लेबल जरूर पढ़िए। पैकेट पर उत्पाद का नाम, सामग्री और दूसरी जरूरी जानकारी ध्यान से देखें। सिर्फ पैकेट देखकर या फिर आकर्षक विज्ञापन देखकर फैसला बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, बहुत कम कीमत देखकर तुरंत खुश मत हो जाइए। कम कीमत होना अपने आप में नकली होने का सबूत नहीं है, लेकिन अगर कोई उत्पाद सामान्य कीमत से असामान्य रूप से सस्ता है तो सावधानी जरूर बरतें। और तीसरी बात, अगर आपको किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या डेयरी में संदिग्ध उत्पाद दिखाई देता है तो उसकी शिकायत संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक भी की जा सकती है, क्योंकि किसी भी खाद्य उत्पाद की असली जांच सिर्फ आंखों से नहीं, वैज्ञानिक परीक्षण से होती है। सरकार के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रिय नजर आ रहा है, जहां उज्जैन में जांच के दौरान पनीर और घी के सैंपल्स लिए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं इंदौर में कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पनीर और मावा जब्त किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। यानी अब मामला सिर्फ सरकारी आदेश का नहीं है, बाजार में सैंपलिंग, जांच और कार्रवाई इस पूरे अभियान का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और आने वाले दिनों में खाद्य कारोबारियों पर निगरानी और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सवाल आपसे है, जब आप बाजार से पनीर खरीदते हैं क्या आप उसका लेबल पढ़ते हैं? क्या आपको पहले से पता था कि बाजार में दूध से बने पनीर के अलावा एनालॉग पनीर जैसा विकल्प भी इस्तेमाल किया जाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पनीर खरीदते समय आप सबसे पहले क्या देखते हैं? कीमत, रंग, स्वाद या फिर ब्रांड? आपका जवाब हमें जरूर दीजिए। और अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने भी एनालॉग पनीर को लेकर फसाई से जानकारी मांगी। आयोग ने इसके नियमन, जांच, बिक्री और खाद्य सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर जवाब मांगा है। यानी अब एनालॉग पनीर का मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया है, देश के स्तर पर भी इस उत्पाद की निगरानी और नियमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
तो अब अगली बार जब आप बाजार से पनीर खरीदें, सिर्फ उसका सफेद रंग देखकर फैसला बिल्कुल भी मत कीजिए। पैकिंग देखिए, लेबल पढ़िए, उत्पाद की जानकारी समझिए और भरोसेमंद जगह से ही खरीदारी कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ पनीर की नहीं है, बात आपकी थाली की है, बात आपके पैसों की है और सबसे बढ़कर आपके परिवार के भरोसे की है, आपके स्वास्थ्य की है। ऐसे ही जरूरी और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए साधना एक्सप्रेस डिजिटल के साथ। मैं हिना लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।